अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम अगेन टू द पार्ट 5 ऑफ पेडागोजी एमसीक्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव, द स्पाइरल करिकुलम वाज प्रपोज्ड बाय, कॉन्सेप्ट था स्पाइरल करिकुलम, वो किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रूनर ने। अब आप पूछेंगे कि स्पाइरल करिकुलम होता क्या है, तो स्पाइरल करिकुलम जो होता है ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि टॉपिक्स को रिविजिट किया जाता है बार बार कोर्स के अंदर, ताकि जो है हर बार जो है मतलब डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ को जो है वो समझा जाए। ठीक है, इसी अगर एग्जांपल दूं तो ये हो सकती है कि साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में तो हम पढ़ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ने के लिए फिर आगे जैसे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाते हैं तो इसको पढ़ने के लिए फिर मतलब उसी चैप्टर के अंदर डिफ्यूजन की डेफिनेशन या फिर कॉन्सेप्ट में कोई एग्जांपल दी जाती है, ताकि मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले आप इजी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ठीक है, तो ये होता है स्पाइरल करिकुलम और ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्रूनर ने। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। उसके बाद है द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ लर्नर इज टू। अब एक लर्नर को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है यूज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ऑप्शन बी है रिलेट लर्निंग टू रियल लाइफ, गिव लेंथी लेक्चर्स और फोर्स होमवर्क। तो अगर हम बच्चों को मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएं अगर उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे जो होंगे वो ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज रिलेट लर्निंग टू रियल लाइफ। अब जैसे हम बच्चों को प्लैनेट्स पढ़ा रहे हैं तो अगर हम प्लैनेट्स में हम उनको रियल लाइफ के एग्जांपल दें कि हमारा मून जो है वो किस तरह से, हमारा सन जो है वो किस तरीके से राइज एंड फॉल होता है, तो इसी तरीके से मतलब बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लेंगे टॉपिक के अंदर, वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग। अब इनमें से लर्निंग को बेस्ट कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है? तो ऑप्शन है ए टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, सडन चेंज इन एबिलिटी और रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो लर्निंग अगर हम डिस्क्राइब मतलब करते हैं तो लर्निंग जब होती है लोगों की या इंसान की तो उसमें होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर? दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद है क्वेश्चन 24, एन इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान शुड इंक्लूड। अब एक इफेक्टिव लेसन प्लान अगर बना रहे हैं हम तो उसमें वैसे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि लर्निंग आउटकम्स होते हैं, फिर जो है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन एक बेस्ड लेसन प्लान वो होता है जिसमें पूरे टीचिंग स्टेप्स एंड इवेल्युएशन हो। तो इसका जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंस टीचिंग। अब साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो साइंस ऐसी नहीं आएगी कि लेक्चर मेथड से, लेक्चर मेथड से बच्चे बोर हो जाएंगे, डिक्टेशन से भी बोर हो जाएंगे, रीडिंग अलाउड से भी बोर हो जाएंगे। तो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब बच्चों को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, टू शो करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड करें। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होगी। उसके बाद इसके फोल्डिंग इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। अब वैसे तो इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और सोशो कल्चरल थ्योरी के अंदर इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट ने दिया था वाइगोट्स्की ने, बट अर्लियर इन 1950s में जो कॉन्सेप्ट दिया था इसके फोल्डिंग का वो ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, ब्रूनर ने। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि मतलब ये एक ऐसा मतलब कोर्स हम कह सकते हैं, यहाँ एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम जो है वो अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो भी है, अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और वो इसलिए है क्योंकि इस अप्रोच में मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो भी हो गए वो उसको हम यूज करते हुए हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से टीचर जो है वो इफेक्टिवली टीच कर सकती है और अपने लर्निंग मतलब उस लर्निंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो मतलब बच्चों का जो मतलब इंटरेस्ट लेकर आ सकती हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम इसकी बात करें तो इट इज़ टू इम्प्रूव द ओवरऑल टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी गोल है। उसके बाद है द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स। अब कॉग्निटिव डोमेन में इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्रेन एंड मेंटल एबिलिटीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेंटल एबिलिटीज एंड नॉलेज। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स को मतलब ग्रुप्स में ऐड करके उनके एबिलिटी के बेसिस पर करें तो उसमें क्या ऑप्शन मतलब जाएगा, कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब स्ट्रीमिंग क्या होती है? स्ट्रीमिंग या फिर हम इसको इसे भी कहते हैं कि इट इज अ ट्रैकिंग और ग्रुपिंग एबिलिटी। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर वी प्लेस स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल। सो इसमें हम कह सकते हैं कि देयर एबिलिटी और देयर परफॉर्मेंस लेवल के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को ग्रुप करते हैं, तो इसमें आ जाएगा स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट वी कैन पुट हाई अचीविंग स्टूडेंट्स in advanced group and the others which are not high achieving but they need additional support, so we put them in other group. So this is called as streaming.